बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा है कि अगर आपको जो पद का लालच नहीं होता तो आपको आपको लिए आत्मसम्मान की बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ही मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस मंडल को, शासकीय मंडल को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया जा रहा था, और जिसमें कि मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव होने के कारण मंडल में सबसे पहले मुझे टारगेट किया जा रहा था। लेकिन मैंने तो कहीं ना कहीं मेरे मंडल देश की जिम्मेदारी थी कि मेरी नाराजगी को दूर करते या कराते। उन्होंने खुद स्टेप इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, और ना ही कोई बड़े पदाधिकारी ने या बड़े किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह का 1 वर्ष होने को आया है, आज हो चुका है, और कोई किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं। और बस संगठन के कार्यों में नहीं जाता हूं, उसका विशेष कारण यह है कि यदि मैं खुद किसी बात से आहत होकर अगर मैंने नाराजगी जताई है तो घर में मनाने नहीं आया ना। ये हैं राजीव मदान, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, साथ ही शास्त्री नगर भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री भी हैं। लेकिन आजकल हारमोनियम बजाकर अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। अपने व्यापार से समय मिलने के बाद ये घर पर हारमोनियम बजाकर जिंदगी को खुशनुमा बनाते हुए खुद को गीत संगीत से जोड़ दिया है। दरअसल राजीव मदान भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर मंडल के महामंत्री तो हैं ही, लेकिन बीते 1 साल से उनके पास कोई काम नहीं है। संगठन के लोगों ने इनसे काम लेना बंद कर दिया है, या यूं कहें कि एक तरह से इनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, और बीते 1 साल से पार्टी का कोई पदाधिकारी इनसे संपर्क नहीं कर रहा है। इन तमाम पहलुओं से आज हम पर्दा उठाएंगे और उनकी दुखती रग पर भी हाथ रखेंगे। साथ ही इस बात का भी बाखूबी खुलासा हम करेंगे कि आखिर शास्त्री नगर भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री नाराज क्यों हैं, क्यों 1 साल से पार्टी के संगठन में महामंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी नाराजगी की आखिर वजह क्या है, वह कौन सी बात है जो उनके दिलो दिमाग में चुभ रही है, आखिर क्यों नहीं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे संपर्क कर कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले से आज हम पर्दा उठाएंगे और सीधे भाजपा महामंत्री राजीव मदान को सुनाएंगे। रोजाना खबर का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1 साल से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मंडल के महामंत्री राजीव मदान से काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के बाद महामंत्री का ही पद सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसे में शास्त्री नगर जैसे भाजपा के गढ़ में मंडल महामंत्री होते हुए भी राजीव मदान 1 साल से काम पर नहीं है। राजीव मदान के छुए और अनछुए पहलुओं से आज हम पर्दा उठाएंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सी बात उनको चुभ रही है, क्यों नहीं पार्टी का कोई पदाधिकारी उनसे संपर्क करता है। भाजपा को अपनी मां और अपना परिवार बताने वाले राजीव मदान मरते दम तक पार्टी के लिए सदा खड़े रहने व काम करने की बात भी कह रहे हैं। तो आइए आज सीधे रूबरू होते हैं भारतीय जनता पार्टी के शास्त्री नगर के मंडल महामंत्री राजीव मदान से। देखिएगा ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन तमाम सरोकारों से आपको रूबरू करवाता है, शख्सियत से रूबरू करवाता है जो प्रेरणादायी होते हैं। हम तमाम चीजों को लेकर पहले मुखर होते हैं, सामाजिक शख्सियत को लेकर, सभी पार्टियों के नेताओं को लेकर, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर कोई व्यक्तित्व, अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत लगातार कहीं पे जुड़ा है और कहीं से लगातार किसी भी कारण से अगर वो पीछे हटा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, तमाम मुद्दे, तमाम छुए और अनछुए पहलू से हम लगातार पर्दा उठाते हैं, लगातार नए नए शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है। आज ऐसे ही एक शख्सियत की लिस्ट में हमारे साथ शामिल हो गए हैं मेरठ भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर मंडल के महामंत्री राजीव मदान। राजीव मदान को बेशक आप सभी जानते हो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, लेकिन इनके कई पहलू हैं। सामाजिक सशक्त व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ ही मेहनती हैं, जुझारू हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिसके लिए हमें इंटरव्यू लेने को मजबूर होना पड़ा।
आखिर कुछ समय से ये क्यों शांत हैं? पार्टी की गतिविधियों में क्यों बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं? क्या दिल में कशक है? क्या मलाल है? क्या दुख है? और क्या निराशा है? तमाम मुद्दों से आज हम पर्दा उठाएंगे। रोजाना खबर पर पहली बार राजीव मैदान को हम लाइव कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव के मैदान बाद राजीव मैदान कहां चले गए। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ विभूति जी। हमेशा चेहरे मुस्कान रहती है, आप मुस्कुराते रहते हैं। सेंट्रल मार्केट में तमाम जगहों पे आप मिलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आपकी शख्सियत सिर्फ स्माइलिंग की है जी। मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराना, मुस्कुराकर बात करना, क्योंकि एक मुस्कुराहट और खुशी चीज ऐसी है जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, कुछ आपका खर्च नहीं होता, कुछ आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचती और चारों तरफ खुशी फैलती है, उससे फायदा ही होता है सभी को। तो ये खुशी जो है आपकी, है जो हरियाली है चेहरे पे, वो भारतीय जनता पार्टी, हम आपके इनके तमाम व्यक्तित्व से पर्दा उठाएंगे, कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद हम व्यक्तिगत बात करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले बताइए कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद, सिर्फ संक्षिप्त इसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद ये खुशी कहीं न कहीं पार्टी में नहीं दिख रही है। विधानसभा के बाद खुशी पार्टी में, या तो ये भी कह सकते हैं, इसका कारण ये भी हो सकता है कि अब पार्टी को जीतने की आदत हो चुकी है, तो जीत कोई नई चीज नहीं रह गई है। जिस समय पहली बार जीत हुई थी सन 2014 में, यूपी की अगर बात करें तो 2014 में हमने पहली बार काफी समय बाद एक खुशी की लहर देखी थी भाजपा में। तो वो धीरे धीरे लगातार जीत होती है तो फिर वो अभ्यस्त हो जाता है, तो जब कोई नई चीज नहीं लगती तो उसमें मुझे तो ये लगता है कि यही कारण हो सकता है। बिल्कुल, कारण अभी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि इनके छोटे 4 वर्ड से हम इंटरव्यू खत्म हो गया, नहीं। हम पहले व्यक्तिगत पहलू पे आएंगे, पार्टी के इनके सफरनामे पे आएंगे, फिर जानेंगे कि आखिर राजीव मैदान 1 साल से चुप क्यों है। कहाँ जन्म हुआ सर आपका, और कहाँ पे, कैसे आप राजनीति में आए, क्या करते थे, माता पिता क्या करते थे? विभूति जी, मेरा जन्म वैसे बोलने को कानपुर में हुआ, लेकिन चूंकि मैंने होश मेरठ में ही संभाला तो इसलिए मैं मेरठ को ही अपनी जन्मभूमि मान सकता हूँ। और चूंकि मेरे माता पिता अविभाजित भारत के सरगोधा शहर से थे और दोनों ही सरगोधा थे। सरगोधा शहर शायद लोगों को कम ज्ञान है कि चंडीगढ़ और सरगोधा 2 शहर एक जैसे बसाए गए थे। चूंकि मेरे दादाजी, बहुत मैं छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनसे तो मैं बहुत अधिक नहीं जान पाया, लेकिन नाना जी और माता पिता से जितना मैं जान पाया, सरगोधा के ब्लॉक नंबर 19 में मेरे पापा का परिवार था और मेरी मम्मी का परिवार वहीं ब्लॉक नंबर 2 में था। मेरी मम्मी वहां से जिस समय अविभाजित भारत से जिस समय आई हैं, उस समय दंगे नहीं छिड़े थे और बाई एयर उनकी फैमिली आई थी और हमारे नाना जी सब बच्चों को बाई एयर छोड़कर और अपने दोनों भाइयों को लेने वापस बाई एयर गए और वहां से फिर अपनी कार से वहां से सरगोधा से प्रेमनगर आए, जहां पर मेरे मामा जी का आते ही वहां जन्म हुआ, कैंप में रहे वहां पर। और उनका नाम बल्कि प्रेम प्रकाश ही था उन मामा का। और मेरे जो दादा का परिवार था, मेरे पापा उस समय 9 वर्ष की आयु थी उनकी, और वो पूरे दंगों में आए थे, जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं मार काट और ट्रेनों में डेड बॉडी जो भर के आती है जी, वो उसी हालात में हमारे पापा का परिवार आया था। पापा उस समय 9 वर्ष के थे और पहले कुछ जगह घूम घूम के कानपुर पहुंचे और कानपुर पहुंचने के बाद चूंकि देहरादून के बाद मेरे निहाल सीधे मेरठ आ गए थे। कानपुर से पापा की शादी मेरठ हुई, तो शादी के कुछ वर्ष बाद, 3-4 वर्ष बाद, जबकि मैं 2 वर्ष का था लगभग, तो मेरठ आ गए थे। क्या करते थे फादर आपके? मेरे पापा ने यहाँ मेरठ में आकर सबसे पहले तो राजीव टिम्बर इंडस्ट्रीज के नाम से लकड़ी की आरा मशीन लगाई थी। उसमें पैकेजेस बनते थे। ये मोदी नंबर 1 साबुन जो मोदी नगर में बनता था, देसी साबुन, वो हमारे ही पैकेजेस में तैयार होता था। हमारे पास ही उसकी पेटियां जाती थी लकड़ी की, जिसमें तैयार होता। उसमें लॉस हो गया पापा को, तो उसके बाद फिर पापा ने बहुत मेहनत मजदूरी वाले काम काफी किए, तो बस धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए। तो जिस तरीके से फादर का बिजनेस चला, फिर उसके बाद अभी आप कैसे, क्या व्यवसाय, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाए या बीच में कुछ नया व्यवसाय आपने शुरू किया? नहीं, व्यवसाय काफी चलते रहे। हम छोटे थे तो पापा ने काफी मेहनत मजदूरी, कपड़े की पैंटें करना, और करते करते 1985 में उन्होंने यहाँ शास्त्री नगर हम लोग आए, तो शास्त्री नगर में उन्होंने किराने की दुकान यहाँ सेक्टर 6 में, जहाँ पर भी मैदान पर इंटरवल सेंटर है, वो मेरे चाचा जी का ही है, तो वहां पर उन्होंने दुकान खोलकर अपना व्यवसाय शुरू किया, जहां से हम थोड़ा फिर से वापसी की ओर चले। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति की शख्सियत हम आपको दिखाएं उसके बारे में जरा जानना भी है, समझना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये बताइए कि भाजपा में एंट्री कैसे हुई और सबसे पहले कौन सा पद मिला, किस सन में मिला और सफरनामा क्या रहा? भाजपा में विभूति जी कहते हैं कि आपको जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी चीजें मिलती है आपको, उसमें परिवार का आपका बहुत बड़ा रोल होता है।
आपको परिवार से बहुत कुछ मिलता है। जब मैं बहुत छोटा था, हम लोग प्रहलाद नगर रहते थे, जब मेरठ आया तो शुरुआत हमने प्रहलाद नगर से ही की। और प्रहलाद नगर में जब चुनाव में हम देखते थे, हम छोटे छोटे थे, तो गाय बछड़े वाले जो बिल्ले बैठते थे आकर मोहल्ले में, और गत्ते के, प्लास्टिक के, टीन के, इतने सारे बिल्ले हम लोग इकट्ठे कर लिया करते थे। मैं छोटा था, अबोध था, तो मैं पापा से बल्कि कई बार ये कहता था कि पापा आप ये दीपक को और हल्दर को वोट देते हो, और जबकि ये तो पार्टी जीतती नहीं है, जीतती तो कांग्रेस है, और इतने सारे बिल्ले भी देते हैं, कितनी अच्छी पार्टी है। अबोध था मैं, मुझे ज्ञान नहीं था। फिर जैसे जैसे कहानियां, किस्से सब पता चलने लगी, घर वालों ने बताना शुरू किया कि ये वही पार्टी है जिसके कारण हम अपने घर से, हम लोगों को इतने सारी संख्या में लाखों करोड़ों लोगों को गुजरना पड़ा अपने घरों से। और ये वो पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं आरएसएस बेस्ड बताते हैं, हालांकि आरएसएस और ये दोनों अलग अलग संगठन हैं। और आरएसएस ने जिस तरह से यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल बसाया, लोगों की मदद जो भी संभाला, अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अपने भाइयों की तरह, उन्हें जैसे कोई भाई परेशान होकर आता है तो उस तरह से उन्होंने लिया। तो यही कारण था कि वो धीरे धीरे वो खून में हमारे जब बसना शुरू हुआ। पहला पद कब मिला? पहला पद तो सर ऐसा हुआ कि हम शास्त्री नगर 1985 में आए, 15 साल का था मैं। तो हमारी किराना की शॉप थी, और हमारे यहाँ आते ही हमारे, चूंकि विकासपुरी में पुराने मेरे परिचित थे, हमारे संजीव रस्तोगी जी हैं यहाँ पर, उनके पिताजी श्री हरिभगवान रस्तोगी जी स्वर्गीय हैं, अभी दिवंगत हुए हैं वो पिछले वर्ष। तो वो हमारी इस दुकान से राशन लेकर जाते थे, किराने की शॉप थी। तो वो मुझे दुकान पर ही आकर रसीद बुक दे जाया करते थे, सब संस्था की। समय मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं स्टूडेंट भी था, उसमें पढ़ भी रहा था और दुकान भी देखनी थी। तो मैं चुनावी कार्यकर्ता के रूप में, या जो भी दुकान पर बैठे हुए भूमिका अदा कर सकते थे। तो फिर जिस तरीके से पद कब मिला आपको भाजपा में, कि पहला पद कौन सा था? हमने जब दुकान छोड़ दी तो उसके बाद मैं थोड़ा खाली हो गया, और 2012 में चूंकि मैं फिर जब पहली बार रवीश अग्रवाल जी का चुनाव चल रहा था यहाँ आपका वार्ड में, आपका वार्ड 47 से, वार्ड निगम पार्षद की, हाँ जी, पार्षद का चुनाव चल रहा था। रवीश अग्रवाल जी को टिकट दिया पार्टी ने, और उस चुनाव से ही मैं रवीश अग्रवाल जी को, जब मैं चुनाव लड़ाने गया तो मैं वहीं से ही वो कहते हैं 365x24 वाला कार्यकर्ता हो गया। बहुत बढ़िया। लगातार तन मन धन से पार्टी के लोग आगे बढ़ते हैं, पार्टी मजबूत होती है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। आप अभी मौजूदा में शास्त्री नगर भाजपा मंडल के महामंत्री हैं जी। जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं रहता भी शास्त्री नगर में हूं, और चूंकि एक जागरूक पत्रकार हूं, मैं बोल दूं, और सब चीज पर पैनी नजर रखता हूं। मैं जैसा महसूस कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद आप निष्क्रियता के साथ, या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, शांत प्रवृत्ति, आप पूरा मामला क्या है? रोजाना खबर ये खुलासा करना चाहता है कि राजीव मदान चुप क्यों है, क्या कारण है? पूरा कारण बताइए मुझे आप। कारण तो विभूति जी परिस्थितियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, और उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया सकता। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि मैंने कभी पार्टी में जितना भी काम किया, कभी भी किसी पद या किसी टिकट के लोभ से नहीं किया, सिर्फ समर्पण भाव से किया। जो मेरे माता पिता द्वारा मुझे समर्पण भाव इस राजनीतिक दल के लिए दिया गया था, वही भाव मुझ में थे, और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। और यही कारण रहा कि मंत्री, उपाध्यक्ष और उसके बाद महामंत्री, जो कि मंडल में सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं अध्यक्ष के बाद भाजपा में, वो उनका निर्वहन किया मैंने तीनों पदों का लगातार। और तीनों में मैंने कभी भी किसी पद की किससे मांग नहीं की, किसी नेता के पास जाकर सिफारिश नहीं की कि मुझे टिकट चाहिए या मुझे पद चाहिए। बल्कि महामंत्री के भी समय, चूंकि प्रदीप कपूर जी मेरे मित्र हैं, और उनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ महामंत्री की भूमिका का निर्वहन करूं, लेकिन मैंने उन्हें कहा भी था कि आप उसके लिए किसी के बुरे मत बनना, अड़ना मत, हो सके तो ठीक है, मैं काम फिर भी करूंगा, और मुझे पद का लालच नहीं है। तो होता ऐसा है कि अगर आपको जब पद का लालच नहीं होता तो आपको आपको लिए आत्मसम्मान की बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान का महत्व उसके लिए नहीं होता जिसको कोई लोभ होता है, प्रलोभन में रहता है वो कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो वो आत्मसम्मान को कहीं दरकिनार कर सकता है। वो मैं नहीं कर पाया शायद। तो क्या, मैं वही तो कसक जानने के लिए आया हूं। मेरे इंटरव्यू का जो तारतम्य है, जो हमारा जेस्ट है, जिसके लिए मैं चल के आया हूं आपके आवाज पे, कारण क्या है पता चले। क्योंकि जब आप सामाजिक पृष्ठभूमि में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में होते हैं, तो सुख दुख पब्लिक के होते हैं, आपके निजी नहीं होते हैं।
सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर भाजपा के कोई मंडल अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनता है, उसकी जीवन सार्वजनिक होती है, उसके एक एक चीज़ पे मॉनिटरिंग की जाती है। आप लगातार, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं दिल में कोई कशक है। कारण क्या है? क्योंकि हो सकता है कोई आपके कारण को जाने तो आपसे बात भी करे। कि ऐसा क्या कारण है कि मंडल में एक महत्वपूर्ण पद महामंत्री का होने के बाद भी आप शांत और एक कटे हुए हैं? इसका कारण क्या है? नहीं, कटे हुए शब्द तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा हृदय आज भी आरएसएस भाजपा के लिए धड़कता है और मेरी निष्ठा आज भी उतनी ही है। हाँ, ये है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके लिए मैं किसी को दोष भी नहीं दूंगा। परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं जो कि कभी कभी आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया कि यदि आपको कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आपको आत्मसम्मान बहुत प्रिय होता है और राजनीति में आत्मसम्मान का हनन अक्सर होता है। लेकिन आत्मसम्मान का हनन होना कहीं पर भी वो बाई चांस भी होता है, ये नहीं कि किसी की गलती होती है, त्रुटि होती है, वो बाई चांस कभी होता है और कभी महसूस भी होता है, हो जाता है, गलतफहमी भी होती है, ऐसा भी हो सकता है कभी। लेकिन होता क्या है कि जितने भी बड़े नेता होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें जो उनके साथ उठने बैठने वाले, दिन रात जाने वाले, उनके पास 5, 7, 10, 15, 20 जो उनके कार्यकर्ता, निकटतम कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन के काम भले ही कम करें ना करें, लेकिन वो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द अवश्य रहते हैं। तो बड़े नेताओं के साथ भी स्थितियां ये होती हैं कि उनके पास इतनी बड़ा दायित्व होता है कि सभी लोगों के काम नहीं कर सकते, पूरे समाज के काम नहीं कर सकते, सभी कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, समाज में, मतदाताओं में उनके प्रति रोष भी होना स्वाभाविक है, हो जाता है, क्योंकि सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। मेरा सेंट्रल पॉइंट राजीव मैदान है। मैं वहीं आ रहा हूं। मैं तो स्थितियां ये होती हैं कि जब मैं सिर्फ संगठन के प्रति निष्ठावान रहा, मैं कहीं पर बैठा नहीं, क्योंकि वो 5, 10, 15, 20 लोगों में मैं कहीं पर होता, किसी के पास होता तो अवश्य मुझे फोन करके बुला लिया जाता। लेकिन मेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। संगठन भी इतना बड़ा है कि लाखों लोग रोज जाते हैं, संगठन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो जो 5, 10, 15, 20 लोग होते हैं किसी भी बड़े नेता के पास, वो उनका बड़ा महत्व होता है। उनको एक एक नंबर की गिनती होती है, वो 20 से 15 नहीं होने देंगे, 15 से 10 नहीं होने देंगे, वो उनको बुला लेते हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं बुलाया गया। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान ही मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस मंडल को, शासकीय मंडल को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया जा रहा था, और जिसमें कि मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव होने के कारण मंडल में सबसे पहले मुझे टारगेट किया जा रहा था। लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर किया। कोई बात नहीं, संगठन है, राजनीति भी चलती है संगठन में, और राजनीतिक दल है तो आंतरिक राजनीति भी कहीं ना कहीं उस पर हावी रहती है। उसको इग्नोर करते हुए पार्टी हित के लिए मैंने किसी के सामने जुबान नहीं खोली, मैं चुप रहा और उस चुनाव का दौर मैंने काटा। लेकिन चुनाव होने के बाद भी वो चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, वो चीज कंटिन्यू रही। मुझे दिखाई दिया कि ये चीज कंटिन्यू है आज भी। लेकिन अगर मैं उससे नाराज होता हूं, उस बात से, तो कहीं ना कहीं मेरे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि मेरी नाराजगी को दूर करते या कराते। उन्होंने खुद स्टेप, इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, और ना ही कोई बड़े पदाधिकारी ने या बड़े किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह का। 1 वर्ष होने को आया है, आज हो चुका है, और किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। और अब इस समय इतनी देर हो चुकी कि इस इंटरव्यू के बाद यदि कोई ऐसा होता है तो फिर शायद उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ऐसा है, रोजाना खबर लोगों को लगता है मेरठ में कि हमारी शख्सियत ऐसी है। हम लगातार 5 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको बता दें, मेरठ समाचार का सिटी हेड के तौर पे हूँ मैं। बड़ा जब दुनिया सोचना बंद कर देती है, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूँ। यही मेरा यूएसपी है, यही मेरे काम करने का तरीका है। राजीव मैदान को लगा होगा कि मंडल के महामंत्री का इंटरव्यू लड़ा है। नहीं, मंडल के महामंत्री का इंटरव्यू नहीं लड़ा हूँ, उस कसक का इंटरव्यू ले रहा हूं जो बीते 1 साल से सन्नाटे में है। लेकिन पार्टी का कोई पदाधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर तुम सन्नाटे में क्यों हो। मैं जानने की कोशिश करता हूं, आप बहुत संक्षिप्त बताएं कि आखिर आपके दिल में जो कशक वो है क्या। बहुत महत्वपूर्ण पद है महामंत्री का, 1 साल से आपको नहीं पूछ रहे, कारण क्या भाई? या तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। आप निराश हैं तो 1 साल से आपको ना किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा, ना आप जा रहे हैं। बुलाया भी जा रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं, आप जा नहीं रहे हैं, आप 1 साल से एक्टिव नहीं है। 1 साल योगी सरकार के कार्यकाल को हो गए, 2.0 का दूसरा 1 साल पूरा हो गया। आखिर महामंत्री जैसा पद अगर नहीं जा रहा है
वर्किंग कमेटी का हेड होता है महामंत्री, वर्किंग का हेड होता है, क्यों? विभूति जी, ऐसा नहीं है कि मुझे सूचना नहीं आती, सूचना मुझे लगातार आती है, आती रही है और अब भी आती है। सूचना आने की बात तो मैंने कही थी कि सूचना आती होगी। आपको मैंने कई जगह रिसर्च किया तब आपके पास आया हूं, मैं यूं ही नहीं आ गया आपके पास। साथी कार्यकर्ता भी मेरे संपर्क में रहते हैं और मैं साथी कार्यकर्ताओं के दुख सुख में आज भी खड़ा होता हूं और बस संगठन के कार्यों में नहीं जाता हूं। उसका विशेष कारण यह है कि यदि मैं खुद किसी बात से आहत होकर अगर मैंने नाराजगी जताई है, तो घर में मनाने नहीं आया ना। मेरे अगर माता पिता हो और मैं किसी बात से मेरे पिता मुझे मेरी एक सही बात पर या गलत बात पर, गलत फहमी में या कैसे भी करके अगर मुझे डांट दें और मुझे लगे कि तो गलत डांट दिया गया हूं मैं, और मैं माता जी से अपनी शिकायत करूंगा तो माता कहेगी कि चलो कोई बात नहीं, पापा ही तो हैं, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मना लेंगी, मम्मी मना लेंगी, पापा को बोलेंगे अच्छा, वो बोलेंगे अच्छा पिता तुम्हारे बड़े हैं, खुद नहीं बुलाएंगे, चलो तुम बुला लो। यानी कि एक बड़ा कोई दूसरा कोई भी उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरफेयर वही नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना, उन 5, 10, 15, 20 लोगों में नहीं रहा। मैं लाखों कार्यकर्ताओं में से एक हूं और लाखों में मेरी परसेंटेज बहुत छोटी है। 20 में अगर मैं होता तो मेरी परसेंटेज बहुत बड़ी होती। मैं 5% होता, अगर 20 में होता, 10 में होता तो 10% होता, और मैं लाखों में हूं तो मेरा जो प्रतिशत है वो इतना छोटा है कि उसका कोई महत्व नहीं है। यही तो इंटरव्यू का सार है। 18 साल की पत्रकारिता हो गई मुझे। बेशक ब्रांड आपको छोटा नजर आता हो, मैं देश के सही बड़े ब्रांड में काम कर चुका हूं। मेरे इंटरव्यू लेने के पीछे जो सार है, मंडल शास्त्री नगर भाजपा में मंडल एक बड़ा जिम्मेदार मंडल वो माना जाता है, पद माना जाता है। उसके बाद महानगर होता है। मंडल के महामंत्री हैं, 1 साल से नाराज हैं या चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि किसी को इनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बार बार आपको जोड़ दे रहा हूं, इनके हवाले से बता रहा हूं, मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इनके पास आया हो, दरवाजा नोक किया हो, घंटी बजाया हो, बोले मदान तुम नाराज क्यों हो बेटा, आओ मेरे साथ चलो, ये सुनने के लिए मदान की कान तरस गए हैं। कुछ यही सार है ना? नहीं, बिल्कुल करीब करीब पहुंच गया। नहीं, करीब करीब पहुंच गए हैं आप, लेकिन मैंने बताया ना, मानना चाहिए अभिभावक, ये इनकी कसक है। करोड़ों में एक छोटा अंश कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन मंडल में एक बड़ा पद रखते हैं। हो सकता है किसी कारण से घर में भी भाई भाई के बीच तलखी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई अगर दिल पे हाथ या पीठ पे हाथ रख देता तो हो सकता है ये मदान जी पिघल जाते, भावुक भी हो जाते। लेकिन आखिर पहल क्यों नहीं हुई, जिसको लेकर इनके अंदर कसक है? पहल ना होने का कारण तो मैंने आपको बताया कि मैं 5-10% वालों में नहीं था। 20 लोगों में शामिल होता, 10 लोगों में शामिल होता तो 5 या 10% होता। मैं लाखों कार्यकर्ताओं में से एक था, तो मेरा प्रतिशत बहुत छोटा था और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए मेरे मन में ऐसी कोई कसक नहीं है। और अब देर इतनी हो चुकी है कि अब उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपना अब माइंड मेकअप कर पाऊंगा किसी भी तरह से। हाँ, काम समर्थक हूं, समर्थक रहूंगा, जहां तक हो सकेगा प्रचार करूंगा, अपने दिल की आवाज से, व्यक्तिगत तरीके से करूंगा, संगठन के साथ जाकर नहीं। बिल्कुल, जैसा इंटरव्यू में आप सुन रहे होंगे कि जिम्मेदार पद, राजीव मदान, भाजपा शास्त्री मंडल महामंत्री, रोजाना खबर पे कसक, दुख, दर्द, जिसके लिए आप पूरी जान लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। कम से कम एक व्यक्ति मैदान के पास आके कहे हाँ मैं बताओ कारण क्या, बताओ तुम्हारे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ी आबादी में कार्यकर्ता हो गए हैं। ऐसे में कोई तो व्यक्ति एक निकल के आता इनके पास और बोलता कि आखिर कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, कारण क्या है? हो सकता था मदान के दिल पे जो कसक है वो पिघल जाती। मेरे बातों के पीछे ये सार है कि लगातार जिस तरीके से पार्टी नई नीच ऊंचाइयों को छू रही है, कोई बात नहीं, आप समर्पित कार्यकर्ता हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ महानगर तक कोई रिकग्नाइज किया होगा कि आखिर एक मंडल में महामंत्री कहीं ना कहीं, जैसे मुझे पता चला और मैं इंटरव्यू लेने आया, तो हो सकता कोई भी एक इंसान महानगर के नेतृत्व को बताया हो कि मंडल का एक महामंत्री 1 साल से है और उनको कोई भी बड़े जिम्मेदार लोगों से तमाम लोग कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, पूरे महानगर को पता है, सभी जनप्रतिनिधियों को पता है। और चूंकि शासकीय मंडल इतना महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की और दिग्गज सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री जो अब हैं प्रदेश में वो रहते हैं, राज्यसभा सांसद भी रहती हैं, और तमाम जिम्मेदार जो संगठन के जो बड़े बड़े पदाधिकारी वो भी शासकीय मंडल में रहते हैं। जैसा अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ा एक अजीबोगरीब बात है, और इंटरव्यू पीछे का सार यही है। आखिर क्यों
आखिर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपके दिल को क्या लगता है, दिल से बताइए। आज दिल की बात हो रही है, ये दिल से बताइए कि कहीं ना कहीं अंदर से आप कभी ना कभी भावुक हो जाते होंगे कि देखो यार, कोई तो टच करता। नहीं, भावुक का बात यह है कि भावुक तो इंसान होता ही है, जो भी कार्य करेगा अपने कार्य के प्रति, अपने समर्थन के प्रति भावुक तो होता ही है। लेकिन मैं इतना प्रैक्टिकल भी हूं और चीजों को समझता हूं कि मैंने जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर मैं संगठन में काम कम कर लेता, किसी बड़े नेता के पास सुबह जाकर बैठता, उन 5, 10, 15, 20 लोगों में शामिल होता, तो मुझे निश्चित रूप से बुलाया जाता, क्योंकि वहां पर मेरी परसेंटेज बहुत बड़ी होती। 10 लोगों जिसके पास बैठते वहां बैठता तो मेरा वहां पर प्रतिशत 10% होता, मेरी वैल्यू 10% होती। और मेरा यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं गणेश परिक्रमा वालों की पूछ होती है। शब्द मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। मतलब सही मैं शब्द ये शब्द जी ने भी शिव जी के अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी, तो पैर प्रथम पूछ नहीं होता, तो मैं ये शब्द प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो आवश्यक भी है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो लोग वो करते हैं मैं उनकी भी बुराई नहीं करूंगा। चलिए, आप गणेश परिक्रमा नहीं लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मंडल में महामंत्री का सबसे बड़ा पद होता है, हर जगह महामंत्री पद होता है। तो आप 1 या 2 महामंत्री होंगे आपके मंडल में, क्यों? उस नाते भी तो कोई संपर्क करता है। अब क्या करेंगे राजीव मदान, जो आपने बोला पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, लेकिन दिल में कसक है, जो नहीं कार्यकर्ता तो अभी मैं ऑन रिकॉर्ड हूं और समर्थक मैं हमेशा रहूंगा, उससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाराजगी किसी व्यक्ति से भी नहीं है, संगठन से भी नहीं है, परिस्थितियों से है। और परिस्थितियों के बाद जो स्थितियां ऐसी बनी कि मैं नहीं जा पाया, वो उसका कारण यही है कि मैं एलिजिबल नहीं था, बहुत छोटी प्रतिशत थी मेरे पास, जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी मेरी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरव्यू बिल्कुल समापन के उसमें है, आखिरी सवाल आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार एक मुस्कान बिखरने वाले राजीव मदान के दिल में बस एक ही कसक है कि कोई तो आता पूछ लेता कि आखिर मदान तुम क्यों नहीं आ रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से पार्टी को अपने माँ बाप समझने वाले कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता पूरी जीवन लगा देते हैं, परिवार, पत्नी, बच्चे, तमाम चीज़ों से अलग एक फोन पर झंडे बंडे। तो सत्ता में है, मैंने उस संघर्ष को भी देखा जब विपक्ष में रह के लाठी डंडे भी खाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज उसी समर्पित कार्यकर्ता एक निराश होकर बैठा है। कहीं ना कहीं कसक होती है और होनी भी चाहिए। आत्मसम्मान भी जीवन में किसी न किसी के रूप में एक जीवन का अमूल्य धरोहर होता है। ऐसे में सवाल ये है कि रोजाना खबर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आपके चाहने वाले शास्त्री नगर में होंगे बहुत। जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर जहाँ तक मतदाताओं की बात है या यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ का आमजन है, उनको तो मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे राष्ट्र के लिए सबसे अधिक हित चाहने वाली पार्टी है और इससे डिगे नहीं, किसी भी छोटी बात को कारण न बनाए। और जहाँ तक मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, उनको यह संदेश देना चाहूँगा कि पार्टी में काम कितना भी करें, लेकिन कुछ समय ऐसी जगह भी जाकर बिताएं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी स्थिति आए तो आपको कोई बुलाने वाला भी हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात यही नहीं, इस मुस्कान के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। इस मुस्कान के पीछे एक ज्वालामुखी छिपा है। इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा बवंडर छुपा है जो अगर कोई कुरेद दे तो हो सकता है और बहुत बड़ा विस्फोट भी हो जाए। क्योंकि एक पत्रकारिता के लाइफ में जर्नलिस्टिक एंगल से मैं महसूस कर रहा हूं कि एक जिम्मेदार पद, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिम्मेदार पद महामंत्री के होने के बाद भी अगर साल भर से किसी ने टच नहीं किया, किसी ने मनाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी, और इस व्यक्ति के अंदर अगर कहीं ना कहीं कसक है तो वाकई इसे हटाने की और खत्म करने की जरूरत है। बेशक इंटरव्यू हमारे सभी लोग देख रहे होंगे, कई भाजपा के जिम्मेदार लोग भी देख रहे होंगे। सवाल ये नहीं है कि मैं इनको और उनके बीच कोई ब्रिज का काम कर रहा हूं। मेरा तो सिर्फ क्वेश्चन इतना था इनसे कि आखिर आप 1 साल से मदान निराश क्यों है। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।